हेलो फ्रेंड्स। कोडिंग सीखने से पहले थोड़ा हम ये समझ लेते हैं कि कोडिंग एक्चुअली होता क्या है। तो जिस तरह से ह्यूमन को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे ह्यूमन के लिए लैंग्वेज हैं, फॉर एग्जांपल हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फारसी, उर्दू। उसी तरह कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, रूबी, पीएचपी और सो ऑन। तो जिसकी मदद से हम लोग सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर 2 तरह के होते हैं, जो कि हम लोग कई बार जान जान चुके हैं, कितनी बार पढ़ चुके हैं कि सॉफ्टवेयर 2 तरह के हैं। एक जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और दूसरा जो होता है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहने का मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम लोग ओएस के नाम से जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोगों को एक सिस्टम मिलता है, जो कि कंप्यूटर हार्डवेयर से यूज़र को इंटरैक्ट करवाता है। उसी तरह होता है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बहुत तरीके के होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ईएक्सई होता है, डॉट ईएक्सई एक्सटेंशन जो कि डेस्कटॉप के लिए होता है। उसके बाद एक और होता है जो कि डॉट एपीके मोबाइल फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए होता है। और बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला अभी जो है वो है एक वेबसाइट। वेबसाइट कहने का मतलब कुछ भी चीज़ जो होता है हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं और गूगल पे सर्च करके हम लोगों को पता चल जाता है कि हम जो भी सर्च करते हैं वो सारा कुछ हमको पता चल जाता है। उसी तरह से जो ईएक्सई फाइल, डॉट ईएक्सई फाइल जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन होता है वो जनरली 2 तरीक़ा से बनता है। एपीके भी 2 तरीक़ा से बनता है। एक होता है कंसोल, कंसोल और दूसरा होता है जीयूआई, जीयूआई। कंसोल एप्लीकेशन में क्या होता है कि हम लोगों को एक वाइट ब्लैक स्क्रीन में वाइट आउटपुट दिखता है। ब्लैक स्क्रीन जो उसका बैकग्राउंड होता है वो होता है ब्लैक और स्क्रीन का जो आउटपुट होता है वो वाइट कलर का दिखता है, जिसमें हम लोग कमांड के थ्रू अपने वर्क को एग्जीक्यूट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई एप्लीकेशन किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए बनाया गया, स्पेसिफिक वर्क के लिए बनाया गया है, तो वो कंसोल एप्लीकेशन है, तो उसमें हम लोग कमांड के थ्रू करते हैं। बट जीयूआई में ऐसा नहीं है। जीयूआई में एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, कि यूज़र इंटरफेस होता है, एक ग्राफिक्स होता है जिसमें कि आइकॉन्स दिखते हैं हमें, और आइकॉन्स में हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं अभी ये पेंट पे काम करके आपको दिखा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जो कि मैं एक क्लिक में ड्रैग मतलब एक क्लिक में कुछ भी चीज़ ड्रैग कर पा जा रहा हूँ। एक क्लिक में किसी भी चीज़ को मैं ड्रॉप कर पा जा रहा हूँ। जैसे कि मैंने ये बॉक्स बनाया, तो अगर हम लोग कंसोल वाले में जाते हैं, अगर हम लोग कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन में जाते हैं, तो ये करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए जीयूआई यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को क्रिएट किया गया। और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो या फिर कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हो या फिर एपीके एप्लीकेशन हो या फिर वेबसाइट हो, सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए हम लोगों को कोडिंग करना होता है। और कोडिंग मीन्स कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, जिसमें हम लोग कुछ प्रोग्राम करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी भी चीज़ को हम लोगों को क्रिएट करना होता है या किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक प्लान होता है, उसी को हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। तो उसी तरह हम जो कुछ भी एप्लीकेशन, कुछ भी जो भी बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेसिफिक प्लान्स होते हैं। उस प्लान को कंप्यूटर को समझाने के लिए हम लोगों के पास कंप्यूटर लैंग्वेजेस होते हैं। उस लैंग्वेजेस के थ्रू हम लोग कंप्यूटर को अपनी बात को समझा पाते हैं और फिर वो एग्जीक्यूट। तो सारे एप्लीकेशंस के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डॉट ईएक्सई फ़ाइल बनाता हूँ, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, कहने का मतलब विंडोज़ पे ही चलेगा। और अगर मैं डॉट एपीके फ़ाइल बनाता हूँ, डॉट एपीके फ़ाइल का सॉफ्टवेयर बनाता हूँ, तो वो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में ही चलेगा। बट अगर मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, तो वेबसाइट वो होता है, वो हर प्लेटफ़ॉर्म के लिए होता है, क्योंकि ये वेब ब्राउज़र पे रन होता है और कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें वेब ब्राउज़र ज़रूर होता है। तो वेब ब्राउज़र पे रन होने वाला ये एक एप्लीकेशन होता है, जिसमें कि जनरली हम लोग बहुत तरीके के एप्लीकेशन बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ई-कॉमर्स वेब एप्लीकेशन, वीडियो स्ट्रीमिंग का वेब एप्लीकेशन, या किसी एजुकेशनल या फिर सोशल मीडिया, हर तरह का वेब एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं, जो कि वेब ब्राउज़र पे रन होता है। और वेब ब्राउज़र हर जगह
हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में अवेलेबल होता है। तो वेबसाइट बनाने के लिए जनरली हम लोगों को फ्रंट एंड की ज़रूरत होती है और बैक एंड की ज़रूरत होती है। तो फ्रंट एंड के लिए हम लोग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद लेते हैं और बैक एंड के लिए PHP, MySQL की हम लोग मदद लेते हैं। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे कोडिंग का, तो मैं ये मान कर के चलूँगा कि आप लोगों को एटलीस्ट C++ या फिर C, HTML और CSS ज़रूर आता है, क्योंकि मैं सीधा PHP से शुरू करने वाला हूँ और आने वाले वीडियो सीरीज़ में मैं आपको PHP के थ्रू PHP सिखाऊँगा और फिर एक छोटा-सा एप्लीकेशन बना कर के बताऊँगा कि कैसे एक वेब एप्लीकेशन बनाया जाता है, कैसे रियल टाइम एप्लीकेशन बनाया जाता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको लगेगा कि और भी इसमें डीप जाना चाहिए हम लोगों को, तो हम डीप जाएँगे और फिर हम PHP का फ्रेमवर्क पे भी डिस्कस करेंगे हम लोग और अ, उस पे भी हम लोग एप्लीकेशन बनाएँगे, वेब एप्लीकेशन। और अ, हम लोग उसके बाद हम लोग कंसोल एप्लीकेशन पे भी काम करेंगे। कंसोल एप्लीकेशन को जानने के लिए हम लोग को सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना चाहिए, सी। तो अगर आप सी जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप सी नहीं भी जानते हैं तो हम लोग प्रोग्रामिंग सी का भी ट्यूटोरियल इस चैनल पे एक वीडियो सीरीज़ बना करके डालेंगे। तो कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, उसके बाद GUI पे भी हम लोग एप्लीकेशन बनाएँगे। तो जनरली ये जो चैनल होगा हमारा, इस चैनल पे हम लोग लैंग्वेजेस के ट्यूटोरियल पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट को डिस्कस करेंगे, हर एक प्रोजेक्ट को रियल टाइम पे बना करके हम लोग देखेंगे, बनाएँगे और सीखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें, ताकि आने वाला जो भी वीडियो सीरीज़ होगा वो आपके साथ-साथ आपके फ्रेंड्स भी देखें। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।